हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, उसी से रिलेटेड आज करंट अफेयर्स की 7वीं क्लास लेकर आया हूं, जो आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आपको बता दें कि यह ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बीपीएससी के साथ साथ अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। साथियों, ऐसे प्रश्न बनाया हूँ जो आपके जो है परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपने एग्ज़ाम को एक नई दिशा और नई धार दे सकें। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण कहाँ किया गया। साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अनावरण किया कहाँ कहाँ किया गया, उद्घाटन कहाँ किया गया, ऐसे प्रश्न आपको सभी एग्ज़ामों में देखने मिलते हैं। खास करके आपके बीपीएससी एग्ज़ाम में तो अवश्य ही देखने को मिलते हैं। तो साथियों, आपको बता दें कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब का अनावरण जो है ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। साथियों, आपको पूछा जा सकता है कि गुरुग्राम जो है ये किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यह हरियाणा राज्य में है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के तहत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा किस शहर में जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। साथियों, आपको बता दें कि जल इतिहास उत्सव का आयोजन जो है ये नई दिल्ली में किया गया, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 5वीं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किस शहर में किया गया। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो 5वीं वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था, जिसका आयोजन 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया गया, इसको किस शहर में किया गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम, क्योंकि इसका आयोजन जो है तिरुवनंतपुरम में किया गया। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तिरुवनंतपुरम जो है यह किस राज्य में स्थित है। तिरुवनंतपुरम किस राज्य में स्थित है, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य छापिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथियों, आपको बताना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी द्वारा जो जन औषधि केंद्र जो है चलाया जा रहा है, इसका 10,000वां केंद्र कहाँ पे और किस शहर में जो है उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो यह देवघर में जो है इसका उद्घाटन किया गया, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवघर। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार किस राज्य की सरकार ने, साथियों, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य की सरकार ने यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसलिए यहाँ पे जो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसका जो है राज्य सरकार और यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के द्वारा किया गया, तो यह जो है मणिपुर में किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। साथियों, इस समय मणिपुर जो है आपको चर्चा में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो है हिंसा जो है काफ़ी 2-3 महीने से हिंसा जो है चल रही है, जिससे बहुत ही जन और धन का जो है हानि हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मणिपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों, अगला प्रश्न है कि आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश हाल ही में कौन बना है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो समलैंगिक विवाह का जो पंजीकरण करने वाला पहला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है। तो आपको बता दें कि यह जो है दक्षिण एशियाई देश बना है नेपाल, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल देश।
जिसने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश बना है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में कौन सी भारतीय महिला शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि दिसंबर 2023 में कौन सी महिला थी जो शतरंज खिलाड़ी भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की बात करें तो वैशाली रमेश बाबू जो है 2023 में ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर की तीसरी महिला बनी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली रमेश बाबू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 25 लाख कमजोर स्कूली बच्चों के शिक्षण स्तर में सुधार के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके बीपीएससी एग्जाम में यह प्रश्न जो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो है पेपर लीक हुआ था, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार राज्य। बिहार राज्य जिसने मिशन दक्ष शुरू किया गया है, जिसमें हिंदी, साथियों हिंदी अंग्रेजी और गणित, हिंदी अंग्रेजी और गणित में कमज़ोर छात्र को प्रत्येक टीचर जो है 5-5 स्टूडेंट को लेकर यह अलग से पढ़ाएगा और उनके विषय को जो है अच्छे तरीके से मजबूत करेगा। इसीलिए यह मिशन दक्ष जो है कार्यक्रम शुरू किया गया बिहार राज्य सरकार के द्वारा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60A का परिचालन शुरू किया है। साथियों, यहाँ पे बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर JT60A का परिचालन जो है यह जापान देश के द्वारा शुरू किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जापान। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है। साथियों, इसरो की बात करें तो यह जो है चंद्रमा पर जो है पहला अंतरिक्ष भेजने की योजना जो है यह वर्ष 2040 में बनाया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2040। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 की विश्व एड्स दिवस की थीम है। साथियों, यहाँ पे बताना है कि 2023 की जो विश्व एड्स दिवस की जो थीम थी ये क्या थी। तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लेट कम्युनिकेट लीड। यहाँ पे लेट कम्युनिकेट जो है वर्ष 2023 विश्व एड्स दिवस की थीम थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथियों इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि फास्टर 2.0 जो है किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह जो है पोर्टल लॉन्च किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था ने नदी तटों की सुरक्षा के लिए ब्रह्मा 2D मॉडल लॉन्च किया है। यहाँ पे बताना है कि ब्रह्मा 2D मॉडल जो है नदी के तटों की सुरक्षा के लिए किस जो है संस्था ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी द्वारा इस ब्रह्मा 2D मॉडल को जो है विकसित किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या जो है वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, IIT मद्रास का नया परिसर किस देश में खोला जाएगा। साथियों, IIT मद्रास का जो नया परिसर खोला जा रहा है साथियों, यह जो है श्रीलंका देश में खोला जा रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्यूज। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको जो है लाइक करना ना भूलिएगा, और साथियों अपने दोस्तों में
इस वीडियो को जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा, और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने तैयारी को एक नई दिशा दे सकें और अपने सलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो साथियों इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।